फिर राधे राधे। देखो भाई, एक जिज्ञासु भाई का और सवाल है, श्री कृष्ण का भजन करके रोता हूँ लेकिन एकादशी नहीं होती मेरे से, क्या मेरी भक्ति ठीक है? उसने सवाल किया है मतलब, तो आप बताओ क्या ठीक है गलत है ये? एकादशी को बताओ, हमारे दिमाग में भजन मतलब एकादशी व्रत हो ना हो, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति आस्था भाव जरूरी है। हाँ तो वो तो फिर रोता है, तो फिर भाई रोने का तो भाव अच्छा है। तो एकादशी व्रत क्या रहेगा? हाँ बहुत से बाबा व्यास को नहीं मान रहे और भक्ति कर रहे हैं। हाँ वो भी तो सिर्फ सत्य है। बहुत से सोचते कि व्यास हम व्यास के व्रत है, तो ये कोई नहीं है। भगत तो वो भी होते हैं जो व्यास के व्रत नहीं करते। देखो कितना अच्छा जवाब दिए। मतलब वो ये कहता है, ये जो भाई ने कहा ब्रिजवासियों ने, अजी भगवान ये तो शरीर की भक्ति है, भगवान तो भाव का भूखा होता है, भाव तो मन से बनते हैं, खोपड़े से, हाथ से, मन से, आंख से भाव नहीं बना करते कभी। भगवान ने कहा मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षाय, और ये मन जहाँ लगाएगा वही चीज आएगी। एकादशी कर या ना कर, एकादशी नोट नहीं होगी, मन की नोट होगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई हम एकादशी की बगावत नहीं कर रहे। देखो भाई, हमारे से तो होती नहीं ना, हमने कभी इसके बारे में सोचा कभी। अब हम अच्छे हैं बुरे हैं, कोई वो तो कुछ भी लगाओ आप, क्यों हमारे को ये ज्ञान मिल चुका था भगवान की कृपा से, किसी गुरु से। अब देखो भाई, मन से प्यार करना है, मेन मन का प्यार है, शरीर की क्रियाओं का नहीं। मन और कहीं सोच रहा है, और आप परिक्रमा कर रहे हो, मन और सोच रहा है, आप कथा में बैठे हो, मन और कर रहा है, आप कीर्तन में बैठे हो, तो वो जीरो माना गया है। अगर मन है तो एकादशी कर लो, कोई एकादशी की बगावत थोड़ी है। माला कंठी तिलक लगा लो, मंदिर जा लो, और चाहे खाली चिंतन कर लो, ना मंदिर जाओ, ना एकादशी जाओ, ना माला कंठी, कुछ मत चिन्ह रखो। नोट मन की होगी, चाहे शरीर की क्रिया कितनी भी कर लो, नोट मन की होगी। एक आदमी विकलांग है बेचारा, आजकल तो साधन हो गए, वैसे गरीब है, वो नहीं जा सकता। एक गूंगा है, वो बोल नहीं सकता, भगवान का भजन नहीं करता, तो भगवान ने कहा मन है ना तेरे पास, मन उस लंगड़े के पास भी है, मैं पहले से जानता था तुम बहाना बनाओगे, तुम एक्टिंग करते हो, इसलिए मन लगा दो, मैं तो उसकी नोट करता हूँ। मैंने कब कहा मेरे मंदिर आओ? और मंदिर में आके पाखंड करो तो उल्टा फल मिलेगा। मन में और कुछ हाथ जोड़ रहा, आंख में चढ़ा है, जैसे बुगला भगत खड़ा है, अब दूसरा सोचे हो रहे तो बहुत बड़ा भगत होगा, और चिंतन गलत कर रहा है। भाई फर्क आ गया ना चीज में। तो भाई हमारी तरफ से देखो भाई, तुम भगत, आपने ये कहा मैं कृष्ण भजन करके रोता हूं, बिन रोए पायो नहीं प्रेम प्यारो मीत। रोने का मतलब है अंदर की गंदगी, जो मन कठोर हो चुका है, हृदय और मन, वो पिघल जाए। जिस चीज को याद करके रोओगे, मन पिघलेगा उसके प्रति, तो वो चीज आप में आएगी। नोट कर लेना, माँ के लिए रो लो, बाप के लिए रो लो, किसी के लिए रो लो, वो भाव आपके अंदर उसका आएगा जिसके लिए आप रो रहे हो। कृष्ण के लिए रोते हो तो दिव्य चीज आएगी, वो अंदर आएंगे, और फिर ये कूड़ा कबाड़ निकलेगा। मम्माया दुरत्ता है मामई वे प्रपदनते, जो मेरा चिंतन करता है उसको मेरा लोक मिलता है, फिर नहीं आना पड़ता। और जो देवताओं का करता है ठीक ठीक विधान के साथ, वो देवलोक, पितरलोक, ऋषि लोक, कुछ भी हो, उसको उल्टा आना पड़ेगा जगह। लेकिन मेरा चिंतन करता है निष्काम, उसको अर्जुन दोबारा नहीं आना पड़ता। मैं ही असली घर हूँ, जीवों का मैं ही बाप हूँ, अनंत ब्रह्मा विष्णु सब कुछ महाप्रलय में मैं ही रहता हूँ, और कोई नहीं बचता, वो मैं हूँ, भगवान ने कहा।
गीता में कहा सत असत मैं हूं, अर्जुन सुनो। अर्जुन ने कहा जी सत्य क्या है, असत क्या है? सत्य तो दो ही चीज है, आत्मा जो भगवान का अंश है, अंश ही भगवान है, आत्मा और परमात्मा। सत्य माने सनातन, जो नित्य रहे, जिसमें इधर उधर कोई कमी ना हो घटने बढ़ने की। दो ही चीज है सत्य, आत्मा और परमात्मा। और असत ये उसकी माया जो जीव के लिए दी है, खाने पीने के लिए, खा पी लत्ता कपड़ा, फिर भजन कर। क्यों? ये शरीर के लिए माया इतनी तो चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे? तो ने बोला ये जीव शक्ति माया शक्ति मेरी है। सत असत का मतलब ये दोनों चीज मेरी है। सत असत दोनों जो है वो मैं हूं, मैं ही बना हुआ हूं, मैं ही माया बना हूं, मैं ही जीव के अंदर बैठ करके जीवों को चला रहा हूं। फिर उसने कहा मैं सत्य भी नहीं हूं, असत्य भी नहीं हूं। अर्जुन ने कहा जी अभी तो आपने कहा सत असत में हूं, ये माया और जीव शक्ति मैं ही हूं, अब ये कैसे बोल दिया? उसने कहा ये तो समझाने के लिए बोला था मैंने। सब कुछ मैं ही हूं, जड़ चेतन मैं ही, निमित्त उपादान कारण मैं ही, बन गया मैं ही बनाने वाला हूं। ये जान ले। ये जो भगत जान लेता है फिर उसकी संख्यात्मक बुद्धि खत्म हो जाती है। फिर वो झटके नहीं खाता जगह जगह कोई उपाय का दे, शिव जी बहुत जल्दी है, दुर्गा बहुत जल्दी है, ये व्रत रख ले, ये मिल जाएगा, ये टोटके कर ले। वो कभी नहीं करता जो जानता है सुप्रीम पावर के अंडर है। डरता क्यों है? जिसके नीचे सब थर थर कांपते हैं, मौत माया काल महाकाल थर्राते हैं, इसके नजदीक नहीं जा सकते। तो भाई एकादशी का मतलब आप समझ गए। निचोड़ ये है भगवान मन की ही नोट करेगा। एकादशी करो, माला करो, कथा सुनो, कुछ करो, मन है तो वो चीज ठीक है। अगर मन नहीं है, ये खाली क्रिया कर रहे हो ड्रामा वाली, तो ये जीरो से गुना करना। लाख को जीरो से गुना करोगे तो जीरो आएगी। लाख को गुना कर ले चाहे 10 लाख का, जीरो से आएगी जीरो। ये जान लेता है वो भगत पाखंड और बनावटीपन में टाइम बर्बाद नहीं करता शरीर के धर्मों में। लेकिन वो कोई कोई जानता है जिसको टॉप रसिक संत मिल जाए, शुरू में बता दे रहे भक्ति क्या है, ड्रामे में मत फंसना। कल ही एक वीडियो में बताया था ना, आज अब उसने कहा कि जी तिलक अगर 3 बार पसीने से या नहाने से खत्म हो जाए तो उसी टाइम लगा लो तिलक को, 24 घंटे तिलक को। एक बड़ा संत बता रहा, बरसाना रहते हैं वो, तिलक नहीं मिटना चाहिए। उसने कहा क्या पता कब मौत आ जाए, अगर जिसका तिलक है उधर यमराज नहीं आता, उसको भगवान लेने आएगा। और छल कपट से भरा हो, चाहे अंदर, चाहे गद्दारी मक्कारी कर रहा हो, चाहे मर्डर की भावना से तिलक लगा रहा हो। ऐसे ऐसे पाखंडी गुरु मिल जाते तो हम क्या करते? गलत गाइड हो जाते, शरीर की भक्ति करते और खूब विषयों का सेवन करते। गुरु ने कह दिया, कितनी बड़ी हानि हो जाती। तो तिलक मन में लगाना है, कंठी मन में, एकादशी मन ने करनी है, मन मन मन। अनन्य चेता सत्यम यो मां समर्ति निश्चय तस्याम सुलभ पार्थ है। जो मेरा नित्य निरंतर अनन्य चिंतन करता हो, बस वो मेरा भगत है। ना माला ना कंठी किसी चीज की, कीर्तन पूजा पाठ की भी नहीं कही, चिंतन। जो आखिर में मेरा स्मरण करते हुए प्राण छोड़ता है, कीर्तन भी तो चिंतन है, कीर्तन चिंतन। मतलब ये है चिंतन चाहे कीर्तन करके, लेकिन मन उसमें रहे, मेरा मतलब ये है। बस मन की बताइए उसने, कीर्तन करके तो मन उसमें रहे, ठीक है। खाली मन रहे तो भी फायदा मन का मिलेगा, और कीर्तन में मन लगा लोगे तो भी मन का फल मन का मिलेगा। ये मैं बार बार बताना चाहता हूं। कीर्तन करके मन लगा लो, फल मन का मिलेगा। खाली मन लगा लो, मन का मिलेगा। कीर्तन में ऐसा है, थोड़ा बाजा गाजा से भाव बन जाता है, जल्दी मन लग जाता है, लेकिन नोट मन की होगी। मतलब मेरा कहने का ये,
तो भाई इस चीज़ की परवाह ना कर, तू बहुत अच्छा भगत है। जो तूने शुरू में कहा कृष्ण का भजन करके मैं रोता हूँ, लेकिन एकादशी नहीं। अरे उसने एकादशी, गुरु पूर्णिमा क्या है ये पाखंड? गुरु पूर्णिमा, एकादशी, परिक्रमा, ये सब क्या चीज है? जन्माष्टमी। अरे मन है जब तक वही गुरु पूर्णिमा, वही एकादशी, वही जन्माष्टमी, मन नहीं है और वैसे पाखंड कर रहा है तो जीरो। ये कोई बता नहीं सकता, क्यों? प्रैक्टिकल नहीं, कर्मकांडी आदमी ऐसे नहीं बोल सकता कभी भी। क्यों? तो वो तो ये चाहता है कि चेलों को ऐसी चीज बता, तरह तरह की, खासकर ये बेचारी औरतें अपनी बहन बेटी, उनको तरह तरह की चीज बता के, हाँ ये टोटका गुरुजी बहुत बढ़िया है, ये और इधर पानी छिड़क रहा है ये और बढ़िया, एक इधर तिलक भी कह दिया ये और बढ़िया, उनको डाउट में डालने के लिए। जे